Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand Sonnet 3 written by William Shakespeare. जैसा कि हम सभी जानते हैं शेक्सपियर ने 154 सनेट्स लिखे, जिसमें से सनेट 1 से लेकर के सनेट 126 तक These have been addressed to a fair youth और बचे हुए सनेट्स डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं. सोनेट 1 से सोनेट 17 These belong to a section of procreation sonnets क्योंकि इसमें बर्थ की बात हुई है, एक बच्चे को जन्म देने की बात की गई है, क्रिएशन की बात हुई है. शेक्सपियर के सारे सोनेट्स शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ सोनेट में लिखे गए हैं. एक्चुअली सोनेट के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट और एक पेट्रार्कन सोनेट. इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इन पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर विजिट कर सकते हो. तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक सनेट में 14 लाइन्स होते हैं और किसी भी शेक्सपियरियन सनेट के 14 लाइन्स 4 स्टैंजा में डिवाइडेड होते हैं. 3 स्टैंजा ऐसे होते हैं जिनमें हर एक में 4 लाइन होता है, जिसे हम क्वार्ट्रेन कहते हैं. मीन्स देयर आर 3 क्वार्ट्रेन्स इन अ सनेट एंड 1 कपलेट मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स. एक पोम से रिलेटेड, एक सोनेट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ये सारे टॉपिक्स, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफ्रेजिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लाइन बाय लाइन एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और हाँ, किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABAB, CD, EF, GG. नाउ इट्स टर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्ट्रेन. Look in thy glass and tell the face thou viewest. Thy, thou ये सब archaic words है, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं. Thy means your and thou means you. तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोनेट 1 से सोनेट 126 तक ये सभी फेयर यूथ को एड्रेस किए गए हैं. तो यहाँ पे जो दाऊ है, दाई है, यू वर्ड एक्चुअली ये रेफ़र कर रहा है फेयर यूथ को. जो भी स्पीकर हैं, बहुत लोग मानते हैं कि ये खुद शेक्सपियर है, वो अपनी ही बात कह रहे हैं. तो जो भी स्पीकर हैं वो फेयर यूथ से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं लुक इन दाई ग्लास, तुम अपने आईने में, अपने मिरर में देखो, एंड टेल द फेस दाउ व्यूएस्ट, और तुम जो चेहरा देखते हो वो बताओ. अगेन व्यूएस्ट भी एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, व्यू इसका सेंस है. नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर. अब वो वक्त आ गया है कि तू उस आईने में अब तुम अपना चेहरा ना देख करके कोई एक दूसरा चेहरा देखो. मीन्स किसी और के फॉर्म होने की बारी अब आ गई है, कोई एक नया क्रिएशन तुम इस दुनिया को दो, इसकी बारी आ गई है. इन शॉर्ट स्पीकर ये बोल रहे हैं कि तुम शादी करो, एक बच्चे को जन्म दो और अब तुम अपने को उस बच्चे में देखो. तो सेकेंड लाइन में ये फॉर्म वर्ड जो है वो किसी चीज़ को क्रिएट करने की बात कर रहा है. नाउ इज़ द टाइम, अभी वो समय है जब तुम अपने ही जैसे एक और चीज़ को क्रिएट करो. हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ दाउ नॉट रिन्यूएस्ट, दाउ डोस्ट बिगाइल द वर्ल्ड अनब्लेस सम अदर. बिगाइल का सेंस होता है चीट करना. हुज वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है फेयर यूथ के फेस को, फेस के ब्यूटी को. तो स्पीकर उस फेयर यूथ से ये कह रहे हैं कि अब इस चेहरे की खूबसूरती को रिपेयर करने के बजाय यू शुड रिन्यू इट. तुम अपने ही चेहरे को सिर्फ आईने में देखते रहो, अपनी ही खूबसूरती में खोए रहो, नार्सिसिज्म में डूब जाओ, ये सही नहीं है. अब तुम रिन्यू करो अपनी ब्यूटी को, और इस ब्यूटी को रिन्यू करने के लिए क्रिएट अ चाइल्ड, अपना एक बच्चा पैदा करो. और ऐसा न करके तुम इस दुनिया के साथ चीटिंग कर रहे हो, इस दुनिया को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो और किसी माँ को अनब्लेस कर रहे हो. क्योंकि अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम किसी के साथ शादी कर रहे हो, एक बच्चे को जन्म दे रहे हो, किसी के पिता बन रहे हो, तो क्लियरली तुम किसी औरत को भी ब्लेस करोगे. क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, इतने खूबसूरत हो कि जिस औरत के साथ तुम्हारी रिलेशन होंगे, जिसको तुम माँ बनाओगे, वो औरत भी ब्लेस्ड होगी, ब्लेस्ड फील करेगी. और अगर तुम एक बच्चे को जन्म नहीं देते हो तो तुम्हारे मरने के बाद या तुम्हारे बूढ़े होने के बाद इस दुनिया से एक खूबसूरत चीज़ ख़त्म हो जाएगी. पर एक बच्चे को क्रिएट करके तुम अपनी खूबसूरती को उसमें रीस्टोर कर दोगे. तो फर्स्ट क्वार्ट्रेन की राइम स्कीम थी ABAB. तो अब देख लो फर्स्ट और थर्ड लाइन का लास्ट का साउंड सेम है, व्यूएस्ट, एस्ट, रिन्यूएस्ट, सो AA. एंड सेकेंड और फोर्थ का भी लास्ट का साउंड सेम है, अनदर, मदर, अ.
So it's BB, AB, AB. Now it's turn for the second quatrain. For where is she so fair whose uneared womb disdains the tillage of thy husbandry? Now फर्स्ट लाइन में अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है क्योंकि आप देखिए वेयर, वुम्ब, स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। ना हम कह सकते हैं यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ और इमेजरी भी यूज हुआ है क्योंकि एक वर्जिनिटी को प्लॉइंग से कंपेयर किया गया है। प्लॉइंग मीन्स खेत में जो हल चला दिया जाता है। अनईयर्ड मीन्स अनप्लाउड, मीन्स एक ऐसा खेत जहाँ पे हल नहीं चला है। यहाँ पे उसका मतलब है एक ऐसा वुम्ब जो यूज़ नहीं हुआ है, मीन्स एक ऐसे वुमेन जो वर्जिन है। यहाँ पे फार्मिंग के एक्टिविटीज़ को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली। सो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड और इमेजेस को क्रिएट किया गया है और हेंस हम कह सकते इमेजरी भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो स्पीकर ये कह रहे हैं एक रेटोरिक क्वेश्चन है, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप कोई बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई आंसर हम उसके एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो स्पीकर ये एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई लड़की ही नहीं होगी जो तुम्हारी हस्बेंड्री को डिसरिस्पेक्ट करेगी, जो तुम्हें रिजेक्ट कर सकती है। टिलेज का क्या सेंस होता है? जब एक फील्ड में हम हल चलाते हैं तो उसे कहते हैं टिल करना। तो यहाँ पे इसका सेंस है कि ऐसी कोई भी वो खूबसूरत सी लड़की नहीं हो सकती जिसका कि वो अनयूज्ड है और वो तुम्हारे हस्बेंड्री को, तुम्हारे साथ एक रिलेशन मेंटेन करने को डिसरिस्पेक्ट करे, तुम्हें रिजेक्ट करे, तुम्हारे साथ एक टिलेज को मतलब एक सेक्सुअल रिलेशन को मना कर दे। और हु इज़ ही सो फोन्ड विल बी द टॉम्ब ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पॉस्टरिटी। फर्दर स्पीकर ये कह रहे हैं कि या फिर तुम ही हो वो जो खुद को इतना प्यार करते हो, सेल्फ लव से इतना ऑब्सेस्ड हो कि तुम किसी से प्यार ही नहीं कर रहे, किसी से शादी ही नहीं कर रहे और एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे रहे हो और पॉस्चरिटी को यानी फ्यूचर जनरेशन को होने से रोक रहे हो। सेल्फ लव में मूर्ख होते चले जा रहे हो, फुलिश होते चले जा रहे हो और अपने सेल्फ लव का एक दिन तुम्हारा एक मकबरा बन जाएगा, टॉम्ब बन जाएगा। वैसे तो यहाँ पे पोएट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन होगा इतना फुलिश, लेकिन एक्चुअली वो फेयर यूथ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम एक मूर्ख वाला काम कर रहे हो, अपने सेल्फ लव में ऑब्सेस्ड हो और क्या फिर मर जाओगे तो उसी का मकबरा बनाया जाएगा। Now it's turn for the third quatrain. Thou art thy mother's glass, and she in thee calls back the lovely April of her prime. अप्रैल के मंथ में यूजुअली स्प्रिंग सीजन होता है और किसी के भी लाइफ का वो स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? जब वो यूथ होता है, जब वो बहुत खूबसूरत होता है, अपने लाइफ के प्राइम पर होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर भी लाइफ के यूथ के फेज को अप्रैल से, स्प्रिंग सीजन से इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है और इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। इस तरह से अप्रैल के मंथ में, स्प्रिंग के सीज़न में बहुत सारे नए फ्लावर्स खिलते हैं, हर तरफ ग्रीनरी होती है, होप होता है। ठीक उसी तरह से हमारे यूथ एज में भी दैट इज़ फुल ऑफ होप। तो इन लाइन्स के थ्रू पोएट ये कह रहे हैं दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, यू आर, दाई मीन्स योर, यू आर योर मदर्स ग्लास। ग्लास से यहाँ पर सेंस है मिरर इमेज। तुम अपनी माँ के मिरर इमेज हो, तुम अपनी माँ के जैसे हो। तुम्हारी माँ अपने आप को तुम में देखती है, अपनी यूथ के खूबसूरती को तुम में देखती है। एंड शी इन दी, और वो शी यहाँ पर फेयर यूथ की माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड शी इन दी, और वो तुम में, दी मीन्स यू, कॉल्स बैक, वो याद करती है, द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम, अपने प्राइम का, अपने यूथ के उस लवली दिनों को तुम्हें देख करके याद करती है और तुम्हारे यूथ को देख करके वो अपने उन दिनों को और भी अच्छे से इंजॉय करती है, वो तुम्हें देखकर खुश होती है। सो thou through windows of thine age shalt see, despite of wrinkles, this thy golden time. और इसी तरह से जो तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उसमें अपने यूथ को देखोगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, तब भी तुम अपने इन यूथ के फेजेस को, इन दिनों को याद करोगे, अपने बच्चे के यूथ को देख करके। अपनी खूबसूरती को तुम अपने बच्चे में देखोगे और तब तुम सेटिस्फाइड फील करोगे। सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन एज, दाउ मीन्स यू, दाइन मीन्स योर।
तो जब तुम्हारा एज गुजर जाएगा तो उन एज की खिड़कियों से, मतलब कभी कभी जो हमारी यादें होती हैं वो हमारे पास्ट को हमारे सामने खोल देती है। जिस तरह खिड़कियों से हम अंदर चीज़ों को झांकते हैं, उसी तरह अपने मेमोरीज से भी हम अपने पास्ट में एक नज़र देते हैं, देखते हैं। तो जब तुम अपने ओल्ड एज के समय से गुजर रहे होगे और तुम्हारी मेमोरीज में तुम झांकोगे अपने पास्ट टाइम को, डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स तुम्हारे फेसेस पे होंगे, उसके बावजूद दिस दाई गोल्डन टाइम्स, ये समय तुम्हारे लिए वो गोल्डन वक्त होगा जिसे तुम बहुत ही खुशी से याद करोगे। अगर तुम अपने जैसे ही एक क्रिएशन को बनाने का सोचते हो तो फिर ऐसा होगा। नाउ द फाइनल कपलेट। और यूजुअली शेक्सपियरियन सोनेट में ये 13th लाइन जो होता है यही टर्निंग पॉइंट होता है, यही वोल्टा होता है। बट इफ़ दाउ लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी, डाई सिंगल एंड दाइन इमेज डाइज विद दी। बट इफ़, लेकिन अगर, दाउ यू लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी, लेकिन तुम इस तरह से जीना चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी यादें भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, तुम याद भी न किए जाओ, तुम अनरिमेंबर्ड रहकर मरना चाहते हो, तो वैसे केस में ठीक है, डाई सिंगल, अकेले ही रहो और अकेले ही मर जाओ। एंड दाइन इमेज, दाइन मीन्स योर, एंड योर इमेज डाइज विद दी, विथ यू, और तुम्हारा जो ये इमेज है, तुम्हारी खूबसूरती है, वो तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। ना कुछ वर्ड्स में मैं इस पूरे सनेट को समराइज कर देती हूँ। पोएट ये कह रहे हैं उस फेयर यूथ से कि तुम अपने आप को जब आईने में देखते हो और अपनी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होते हो, लेकिन अभी वो सही वक्त है कि तुम अपनी खूबसूरती को रिवाइव करके रख सको, वापस से उसको एक न्यू फॉर्म में डाल सको। मीन्स एक बच्चे को जन्म दो जो तुम्हारे खूबसूरती का सक्सेसर होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी, ऐसी कोई भी वुमन नहीं होगी जो तुम्हारे साथ एक रिलेशन मेंटेन करने से मना कर दे, जो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने से मना कर दे। और अगर ऐसा तुम नहीं करते हो, अपने सेल्फ लव में डूबे रहना चाहते हो, तो फिर उसी का मकबरा बनेगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तुम्हारी माँ अपनी खूबसूरती को तुम में देखती है और इसलिए वो खुश रहती है जब वो अपने यंग एज को याद करती है। उसी तरह से तुम्हारा बच्चा तुम्हारी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करेगा और जब तुम बूढ़े भी हो जाओगे तो तुम अपनी खूबसूरती को, अपने प्राइम टाइम को, लाइफ के यूथ एज को उस बच्चे को देख करके याद करोगे और बहुत खुश होगे। इस बात के लिए दुखी नहीं होगे कि तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी खूबसूरती अब एक रिंकल्ड फेस में बदल गई है। लेकिन अगर तुम सिंगल रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा कोई सक्सेसर ना हो, तुम्हारी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना हो, तो तुम मर जाओगे और तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेशन इस दुनिया में नहीं रहेगा। और पोएट ये भी कहते हैं कि ऐसा करके तुम इस दुनिया को धोखा दोगे, क्योंकि एक खूबसूरत चीज़ तुम इस दुनिया से हटा लोगे अपने मरने के बाद या बूढ़े होने के बाद, और उसके बदले तुम कुछ भी वैसा नहीं दोगे। नाउ व्हाट्स द मीटर यूज्ड इन दिस सोनेट। हम जानते हैं किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट को यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मतलब कि हर एक लाइन में 5 फीट होंगे और हर एक फीट में 2 सिलेबल होंगे, एक वीक सिलेबल, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल। अगर आपको मीटर के बारे में, आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में और जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर विजिट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस सोनेट। इसमें ब्यूटी की बात हुई है, उस ब्यूटी के रिस्टोरेशन की बात हुई है बाय गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो जाहिर सी बात है प्रोक्रिएशन भी इस सोनेट का एक थीम हो सकता है। सो गाइज, मैंने अच्छी तरह से पूरे पोम को डिस्क्राइब कर दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।